वक्फ का जो दावा होता है, बोला गया कुंभ पे भी जो है कुछ जमीन वक्फ का है। हाँ, हम यही पूछना चाहते हैं वक्फ बोर्ड वालों से कि तुम्हारे अब्बा यहाँ आए क्यों थे भारत के अंदर संस्कृति रजवाड़ा राज हमारा संस्कृति सनातन का था। तुम वहाँ से आए, आने के बाद हमारी जो पब्लिक थी, हमारे जो सनातनी थे, जो हमारे संस्कृति के थे, वो बेचारे सीधे साधे थे, लड़ना नहीं जानते थे, शांति प्रिय देश था। आके तुमने कब्जा किया, बहन डिकरू की आबरू लूटी, मंदिर तोड़े, घर तोड़े, उसमें मस्जिदें बनाई और हमारी ज़मीन को तुम अपने वक्फ बोर्ड की बनाते। अरे 8000 साल तक पहले हमारा ही सब कुछ है, किसी के बाप का वक्फ बोर्ड का नहीं है। वक्फ बोर्ड कब आया? आए क्यों थे मुगल यहाँ? किसने बुलाया था? टपाल दिया, चिट्ठी दिया, क्यों कब्जा किया? क्यों आए यहाँ? क्यों घुसे? आज़ादी के बाद अभी तक में महाराज जी वक्फ बोर्ड की ज़मीन में 1700% का वृद्धि हुआ है। उसमें क्या है कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं 1,27,000 कुछ ज़मीनें हैं, जिसमें से करीबन 9,000 के उनके पास कागज़ हैं, बाकी के कागज़ ने कब्जा कर लेते हैं। उसमें वो जो मुस्लिम है उनको तलवार की नोक पे मुस्लिम बनाया गया। अरे सिखों के 10 गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अमरदास जी, गुरुदीप सिंह जी, गुरु नानक देव जी, जिन्होंने अपने बच्चों की, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। गुरु माता को ठंडे बुजुर्ग में चिनवा दिया गया, शहजादों को कत्ल कर दिया गया, जिसको आरे से काट दिया गया। सनातन संस्कृति के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। उनका धर्म परिवर्तन तुम नहीं करा पाए, और जे धर्म परिवर्तन करके यहाँ मुसलमान बने, उसके माता पिता, उनकी पीढ़ियाँ कमजोर थी, वो ही गद्दार थे जो तलवार की नोक पे मुसलमान बन गए। मरना मंजूर था। हम भी तो सनातनी है, हमारे जो पुरखे जीवित रहे ना, तलवार की नोक से मरना मंजूर था, धर्म बदलना मंजूर नहीं था। इसलिए अभी शान से हैं, बोलते हैं कि मेरा देश है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे, उनको लालच दिया गया, तब भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। कहते सतनाम वाहे गुरु से बड़ा कोई नहीं है। धन्य है, सल्यूट है उन लोगों को, ऐसे गुरुओं को नमन है, साक्षात दंडवत है, जिन्होंने सनातन के लिए प्राण त्याग दिए। और गर्व अपने पूर्वजों के ऊपर भी है कि हमने तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन नहीं किया, आज भी हम सनातन ही हैं और शान से इस देश में शान से जी रहे हैं, शान से जी रहे हैं। और हम आज तो का कल तो क्या, सनातन को ना तो कोई का बाप मिटा सकता है, एक भी संत रहेगा तब तक सनातन की जोत जलती रहेगी। इसलिए हमको भी याद आया कि पितृपक्ष में हम लोग पूर्वज को इसलिए पूजते हैं कि उन्हीं पूर्वज के बल पे जो कितना दुख सहे होंगे। आप सोच लीजिए कि कश्मीर में क्या हाल हुआ, वहाँ से भगाया गया, और हमारे पूर्वज सदियों तक जुल्म सहकर, दुख सहकर सनातन धर्म में बने रहे, और आज हम उन्हीं के जो हैं संतान हैं जो सनातन धर्म में हैं। हमारे साथ जो है नागा बाबा जी बैठे हुए हैं, वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन हैं नागा बाबा, सिद्ध नागा बाबा हैं, और जो बोले हैं, जो बात किए हैं, आपको बता देते हैं कि शिक्षित है। ऐसा अगर कोई चैलेंज करना हो तो थोड़ा आ जाइएगा, मैथ्स में भी बात कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं BSc हैं, MSc हैं, मैथ्स से हैं, और इच्छा हुआ कि सनातन धर्म के लिए जो है जिएंगे, तो अब सनातन धर्म के लिए जी रहे हैं। बाबा जी और कुछ बोलिएगा। दरअसल क्या है कि जो लोग कहते हैं सनातनम ढोंग है, अंधविश्वास है, अरे वो हमारे पुरखों को याद करना कौन सा ढोंग हो गया? अरे हमारे बाप दादाओं ने बलिदान दिया है, उनको याद करना, उनके नाम से किसी को हम भोजन प्रसाद कराते तो हमको शांति मिलती है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिवारों ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कैसा बलिदान दिया जो हमको आज छोड़ के गए हैं, और हम सुख शांति से जी रहे हैं। सनातन को ढोंगी बोलने वाले या अंधविश्वास बोलने वाले, पहले सनातन को जान लो, फिर ढोंगी बोलना, अपने गिरवान में झांको।